दूसरा जलाना। धूपबत्ती। हाँ वो तो सिद्ध हुआ निकलेगा। इधर आना। अरे बुझाओ मत। जला नहीं होगा। छोटा छोटा करके हम बन जाता है। फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है। यस मैम। कौन सा फैक्ट्री? कोई सा भी कारखाना जो अपन कारखाना ले जैसे- सकते हैं। SCL है ना यहाँ पे। यस मैम। HCL में H2SO4 और HNO4 मैम। SCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। यस मैम। यस मैम। अरे साहब नाम लिखिए। अब अगर हर फैक्ट्री से इतना स्मेल वाला धुआं निकलेगा तो अच्छा रहेगा। मैम इसको रोकने के लिए अपन फिल्टर लगा यस मैम, सकते फिल्टर हैं। लगा हाँ। सकते हैं तो मतलब कि जो प्रदूषित गैस हैं जिसके कारण। मेरा नाम ओम प्रकाश मानकर है। मैं BSc थर्ड ईयर का छात्र हूँ। मेरा नाम मुकुंद रोडरे है। मैं BSc थर्ड ईयर का छात्र हूँ। मेरा नाम देवेंद्र यादव है। मैं BSc थर्ड ईयर का छात्र हूँ। मेरा नाम वर्षा यादव है। मैं BSc थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। हमने ये मॉडल एसिड रेन के ऊपर से बनाए हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, जिसमें NO2, SO2, CO2 और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं NO2, ये इनकी वजह से ना हमारे इसमें एसिड रेन होता है। अब एसिड रेन मतलब अम्लीय वर्षा। अम्ल जो होता है उसका pH मान है वो 7 से कम होता है। pH का पूरा नाम है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसको सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में प्रस्तावित किया था। अब एसिड रेन किस वजह से होती है ये तो आप सब लोग जानते हो कि जब हमारी फैक्ट्रियाँ या फिर गाड़ियाँ, इनकी से जो धुआं निकलता है, जिसमें NO2 होता है, SO2 होता है और CO2 होता है, यह जब आकाश में यानी कि खुले इसमें चले जाते हैं तो वो H2 यानी कि हमारे जल के साथ क्रिया करके HNO3 या फिर H2SO4 बना के बारिश के रूप में गिरती है, जिससे वहाँ के पेड़ पौधे सूख जाते हैं, उनकी पत्तियाँ सूख जाती है और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जलीय जीवों को, जैसे मछली हुआ, मेंढक इत्यादि जो जलीय जीव है उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे कि ओम प्रकाश ने बताया कि सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव होते हैं मछलियों को, और कि मतलब कि जब एसिड रेन होती है तो सब जल के रूप में होता है, तो मछलियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसके एसिड रेन से, और जंगल नष्ट हो जाते हैं, उनमें पेड़ पौधे सूख जाते हैं। इसलिए अगर कारखानों से निकलने वाली हवा को रोकने के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम जो इनकी मतलब धुआं निकलता है वहाँ से फिल्टर करके कर सकते हैं। सबसे पहले स्कैंडिनेविया की एक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था कि जब एसिड रेन होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभावित मछलियाँ होती हैं और इनको खाने वाले पक्षियों को ज़्यादा ही होता है। तो एकदम से वहाँ पर इनकी जनसंख्या घटने लगी, तो उन्होंने इसके बारे में बताया 1972 में। इससे पहले उनको ज्ञात नहीं था कि इसके बारे में क्या होता है। इससे पहले चिंताजनक नहीं था ये, उसके बाद ही जब पता चला उसके बाद ही यहाँ ये हुआ। एसिड रेन को रोकने के लिए अधिक पेड़ लगाना चाहिए और ऐसे ईंधन का उपयोग करना चाहिए जिसमें सल्फेट अनुपस्थित। और फिर मनुष्य को तो सीधे तौर पे ये मतलब हानिकारक नहीं होता, लेकिन अगर वातावरण में ऐसी एसिड रेन से जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड हवा में मतलब कि वातावरण में मिल जाते हैं तो मनुष्य को भी जब श्वसन में मतलब कि बहुत सी प्रॉब्लम होती है। साइड होता है क्योंकि वहाँ पे मतलब कारखानों और मतलब कि साइड में सबसे अधिक एसिड रेन होता है, क्योंकि वहाँ की आबादी और अधिक है और वहाँ पे पेड़ पौधे का भी अभाव है। पेड़ पौधे कम रहते हैं वहाँ पे और कारखानों की मात्रा भी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे एसिड अम्लीय वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पे, जिससे कि मनुष्य को वातावरण में शुद्ध वायु नहीं मिलता और मैम सेहत में भी हेल्थ वगैरह में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा।
भारत में एसिड रेन के कारण जैसे आप बोल रहे हो बिल्डिंग्स वगैरह वगैरह का क्षय हो जाता है ना, फसल नष्ट हो जाती है, और अपने जो मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि स्मारक वगैरह हैं ये भी खराब होने लगते हैं। तो भारत में ऐसे कौन कौन से स्मारक हैं या फिर बिल्डिंग्स हैं जो कि एसिड रेन के कारण अभी मतलब डिग्रेड होने लगे हैं? एक ही नहीं करती। ताजमहल किस वजह से हो रहा है? ताजमहल संगमरमर से बना है। कौन सी फैक्ट्री ऐसी है जो कि वहाँ पे आगरा में उसको पॉल्यूट कर रही है? फैक्ट्री का जैसे ये फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है ना, तो वहाँ पे भी कोई फैक्ट्री होगी जिसकी वजह से वो डिग्रेड हो रहा है। और वो जो नदी का पानी है, कौन सी नदी बहती है वहाँ पे? यमुना रिवर का पानी गंदा हो रहा है ना, और उसके कारण जो क्लाउड्स बन रहे हैं वो एसिड रेन करते हैं। हाँ, पूछो आप। अम्लीय वर्षा का प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ पड़ता है? अम्लीय वर्षा का सबसे ज़्यादा प्रभाव ना जहाँ पे पेड़ पौधा ना हो, वहाँ प्रदूषण के कारण होता ही चाहिए, जैसे कि दूषित वो वायु हो जाता है। एसिड रेन को रोकने का तरीका सबसे अच्छा तरीका ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पॉल्यूशन कम करें, पॉल्यूशन कम करें। वो पोल्यूशन फिल्टर करके भी जो ये से धुआं निकलते हैं उसको फिल्टर करके चिमनियों में फिल्टर लगा लगा के कर कम से कम प्रदूषण फैलाया जा सकता है। और एसिड रेन से क्या मनुष्य को भी कुछ इफेक्ट पड़ता है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। डायरेक्टली डायरेक्टली किस तरह से और इनडायरेक्टली? जैसे अम्लीय वर्षा होता है तो स्किन पे होता है डायरेक्टली। अगर हम जैसे कुछ सेफ्टी के लिए नहीं रखे, छाता वगैरह कुछ भी, तो एसिड रेन जो हमारी स्किन होती है उस पर इनडायरेक्टली, जैसे हम कोई भी साग भाजी या कोई फसल उगाते हैं उस पर पड़ता है, तो वो करने से अम्लीय वर्षा से फसलों को क्या नुकसान होता है? अगर अम्लीय वर्षा फसलों पर होगी तो पूरा फसल बर्बाद हो जाएगी, वहाँ पूरा रिएक्शन करेगी, वहाँ पे बर्बाद हो जाएगी। मृदा भी नष्ट हो जाएगी और उसकी पत्तियां भी पूरी पीली पड़ जाएंगी, सूखने लगेगी। मृदा की उर्वरता खत्म हो जाएगी। उर्वरक शक्ति जो रहती है वो कम हो जाएगी, इससे कारण फिर फसल भी मतलब नष्ट हो जाएंगी, फिर कम तादाद में उसकी फसल होगी। प्रभाव क्या क्या है? बताओ अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव क्या क्या हैं? अम्लीय वर्षा से शारीरिक और आर्थिक रूप से हानि हो सकता है, और अम्लीय वर्षा से मृदा की जो उर्वरक शक्ति होती है वो कम हो सकती है। पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है। जो जीव जंतु होते हैं, जंगली जीव या फिर जो जलीय जीव होते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। ये कुछ नहीं मतलब जैसे अम्लीय वर्षा हुई तो उससे मछलियों को कैसे इफेक्ट पड़ेगा? कैसे? मतलब मछलियों को सीधे बहुत से जीव रहते हैं ना, लेकिन उनको मतलब कि सबसे ज्यादा मछलियों की स्किन सबसे ज्यादा मछलियों को क्यों होता है? क्योंकि जीव तो बहुत सारे रहते हैं पृथ्वी पे, तो क्यों होता है मछलियों को ज्यादा? नहीं पता, आप लोग पढ़े होंगे तो आप ही बताएं। जब अम्लीय वर्षा गिरती है तो मृदा में एल्यूमिनियम रहता है और तांबे से रिएक्शन करता है, और जो कई यानी कि जो पदार्थ रहते हैं जो बिना यानी कि वैसे विषैले होते हैं वो जल में घुल जाते हैं, और वह मछली जो है वो ऑक्सीजन गिल्स के द्वारा लेती है, इसके कारण उनके गिल्स में प्रॉब्लम हो जाती है, इसके कारण उनको इफेक्ट पड़ता है। प्रदूषण जो भी रहता है वो ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए प्रदूषण वायु से ऑक्सीजन करते हैं, गिल्स में उनको रिएक्शन हो जाता है। आपने वाष्पीकरण का जो विधि बनाई उसको बता सकते हो अच्छे से समझा के? वाष्पीकरण वो पानी वाला वाष्पीकरण मतलब पानी कैसे गिरता है ऐसा? हाँ वही तो जो वाला फैक्ट्रियों में जब NO2 ऐसी होता है ना, हाँ, फैक्ट्रियों में जब NO2 CO2 या फिर SO2 गैस है वो जब निकलती है ना, तो वो जो हमारे आकाश में जो बादल बने रहते हैं जिसमें हमारा वाष्पीकृत वो H2O रहता है ना, जो ठंडे होकर पानी के रूप में बदलता है, लेकिन ठंडे होने से पहले ही ये जो गैसें हैं इनके साथ क्रिया करके मिल जाते हैं, H2SO4 HNO3 मिला के वर्षा के रूप में गिरते हैं। H2SO4 बनाते हैं वो नॉर्मल वर्षा की जगह, फिर ये अम्लीय वर्षा अम्लीय इस कारण से फिर ये मतलब कि ऐसे करना जाता है। अम्ल बन गया ना, देखो। अम्लीय वर्षा हमारे शरीर में पड़ेगा ना, कुछ नहीं है। अम्लीय वर्षा हमारे शरीर में नहीं पड़ता, वो मतलब इनडायरेक्टली हवा के माध्यम से अपने अंदर जाता है, तो मनुष्य को कोई मतलब साइड इफेक्ट नहीं होता सीधे तौर पे। अगर हुआ
तो मतलब सीधे तौर पे मनुष्य तो होगा ही नहीं जैसे- मनुष्य को, सिर्फ श्वसन के माध्यम से। इसलिए मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो। अगर मान लो कि उसका असर हुआ तो हमारे शरीर में से क्या बदलाव होंगे, बीमारी जैसे बोल सकते हैं, अगर हुआ तो शायद हो भी सकता है। स्किन कैंसर हो सकता है, तो त्वचा पे आपको रोग दिखाई देंगे। अगर त्वचा पे ईचिंग है, फेफड़ों पे प्रभाव पड़ सकता है। तो बच्चे में थोड़ा धब्बा टाइप सा है कोई। हाँ, चिंता मत करो, अपने यहाँ नहीं होता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पॉल्यूशन कम करो, है ना। गाड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है ना। और यदि अपन लोग गांव के हैं तो अपन क्या करते हैं कि जंगल में जाके पेड़ काटते हैं। हो सके अगर एक पेड़ काट रहे हो तो 2 पेड़ लगा के आओ, तब एक पेड़ जाके। और उस लगाना ही नहीं है, उस पेड़ को क्या करो, केयर भी करो जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है ना। तो गाय वगैरह खा के चले जाएंगी ना उसको। थैंक यू, बहुत अच्छा बनाया आपने ये प्रोजेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एसिड रेन का बनाया था, गुड गुड।